कुछ नहीं है, अंधविश्वास है, टोटल 100% अंधविश्वास है। धर्म का धंधा है। लोगों को कल्याण चाहिए, मेहनत तो करनी नहीं। लोगों को आशीर्वाद से कल्याण चाहिए, आशीर्वाद से बच्चा चाहिए। लोगों को मेहनत नहीं करनी, बच्चा आशीर्वाद से चाहिए, मेहनत, नौकरी आशीर्वाद से चाहिए, पढ़ना नहीं है, नौकरी आशीर्वाद से चाहिए, हर चीज आशीर्वाद से चाहिएगा। अरे तुम्हारे घर में शांति क्यों नहीं है, इस बात की तो तुमको ज्यादा पता है ना, उस बाबा को पता, ढोंगी को पता है। उस ढोंगी के जीवन में खुद शांति नहीं है, वो खुद पैसा लूट रहा है लोगों से, और पैसा लूटकर वो इस देश में हर जगह अपने आश्रम बनाने का काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज हमारे साथ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा ने अंधविश्वास फैलाने का काम किया है, वो बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं संविधान के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो इन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बाद में ये कहा है कि एक और नए बाबा लॉन्च हो गए हैं। अब जो बाबा लॉन्च हुए हैं उनका नाम है करौली वाले बाबा। वो जादू से चुटकी मारकर लंबाई बढ़ा देते हैं, जादू से ये बता देते हैं कि भूत भविष्य और क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने इस वीडियो के अंदर बताई है कि अंधविश्वास को किस तरह से लोग बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वालों की भी पोल खोली है। जो नए नए बाबा लॉन्च हुए हैं करौली वाले बाबा, इनकी भी पोल खोली है। तो इनसे बातचीत करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको लोगों को बता दूं कि जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर इन्होंने बोला है ये इनकी अपनी जिम्मेदारी है। ये चैनल या हम इस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि ये धार्मिक मुद्दा है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये वीडियो हम इसलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि हमारा काम है लोगों के विचार आप तक पहुंचाने, कि समाज के अंदर कौन व्यक्ति किस तरह से सोचता है, वो सही है या गलत है, इसकी पुष्टि करने का हमें अधिकार नहीं है। ये पुष्टि आप लोग करना। पहले ये वीडियो देखिए। जिस तरह से समाज के अंदर अंधविश्वास को बढ़ाया जा रहा है, रोज नए से नए बाबा लॉन्च हो रहे हैं, धर्म का चोला ओढ़ करके किसी एक विशेष समुदाय को बुरा भला और गालियां देने का काम करते हैं, और साथ ही साथ सरकार की छत्र छाया में जाकर के छुप जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले हैं, उनके जो अनुयायी हैं, मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं, वो भी उनके अनुयायी हैं, यानी कि मानने वाले हैं। तो वीडियो को देर नहीं करते हुए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो, इसको शुरू करते हैं, उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। आशीर्वाद से हाइट नहीं बढ़ती है, आशीर्वाद से पैसा नहीं बढ़ता है, आशीर्वाद से बीमारी दूर नहीं होती है, बीमारी दवाइयों से दूर होती है। फिर डॉक्टर क्यों है भाई, डॉक्टर क्यों बना रखे हैं इतने बड़े बड़े? हमारे जो देश में एम्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ऐसे करौली बाबा जैसे लोग ऐसी 5 चीज बाबा बनाओ, ढोंगी बाबाओं को उठाओ और सब कल्याण दूर कर दो। देखिए जितने भी बाबा हैं ये सब ढोंगी बाबा हैं, ये जेल जाने चाहिए। अब करौली कोई नया करौली बाबा आया है, वो तो हाइट भी बढ़ा देता है, हाइट बढ़ा देता है। अभी एक डॉक्टर को पिटवाया भी उसने। तो ऐसे बाबा देश के सामने मीडिया पर आ रहे हैं, मीडिया उनको प्रसारित कर रहा है, हाइट बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। किसी एक अंग पर दूध चढ़ाने से बच्चा पास हो जाता है, कुछ और करने से और कुछ बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सरकार उनकी मदद क्यों नहीं लेती है? या तो उनकी मदद ले सरकार, या फिर हम ये सोचेंगे कि सरकार उनका साथ दे रही है अंधविश्वास बढ़ाने में, नहीं तो उनको जेल पहुंचाने का काम करें। कुछ नहीं है, अंधविश्वास है, टोटल 100% अंधविश्वास है। धर्म का धंधा है। गरीब लोगों को और जो कम पढ़े लिखे लोगों को उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको एक ऐसे जंजाल में फंसाया जा रहा है, उस जंजाल से निकलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान को लालच है, भगवान के नाम पर वो लालच देने काम करते हैं कि आपके सारा काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और लोगों को कल्याण चाहिए, मेहनत तो करनी नहीं। लोगों को आशीर्वाद से कल्याण चाहिए, आशीर्वाद से बच्चा चाहिए। लोगों को मेहनत नहीं करनी, बच्चा आशीर्वाद से चाहिए, मेहनत, नौकरी आशीर्वाद से चाहिए, पढ़ना नहीं है, नौकरी आशीर्वाद से चाहिए, हर चीज़ आशीर्वाद से चाहिएगा। अरे तुम्हारे घर में शांति क्यों नहीं है, इस बात की तो तुमको ज़्यादा पता है ना, उस बाबा को पता, ढोंगी को पता है। उस ढोंगी के जीवन में खुद शांति नहीं है, वो खुद पैसा लूट रहा है लोगों से, और पैसा लूटकर वो इस देश में हर जगह अपने आश्रम बनाने का काम कर रहा है। तो पहले भी बहुत सारे ढोंगी बाबाओं ने आश्रम बनाने का काम किया। उन आश्रमों में क्या होता है आपको पता ही है। उन आश्रमों में रेप होते हैं, फिर रेप में बाबा पकड़े जाते हैं और पकड़ कर फिर जेल जाते हैं। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं को हम लोग हमेशा से कंडम करते हैं। देश की सरकारों को कंडम करना चाहिए ऐसे ढोंगी बाबाओं को, और जो अंधविश्वास फैला रहा है उनको जेल में जाना चाहिए। क्योंकि अंधविश्वास का भारत के अंदर कोई भी स्थान नहीं है, संविधान में कोई स्थान नहीं है उनका, और आम जीवन में भी कोई स्थान नहीं है। जागरूक तर्क के आधार पर होता है। आप तर्क करें, तर्क
कि कोई आदमी आशीर्वाद देके हाइट कैसे बढ़ा सकता है, कोई आदमी खीर खिला के बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। आप बताइए, एक अंग पर, एक विशेष अंग पर दूध चढ़ाने से कैसे बच्चा पास हो सकता है। बच्चा तो पास जब होगा ना जब पढ़ाई करेगा। अगर दूध चढ़ाने से ही बच्चा पास हो जाएगा तो फिर इतने सारे इंस्टीट्यूट क्यों खोले जा रहे हैं, इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों खोले जा रहे हैं जो लाखों लाखों रुपए की फीस है MBBS करने के लिए, इंजीनियरिंग बनने के लिए, IAS बनने के लिए, PCS बनने के लिए, या मुखर्जी नगर में बड़ी बड़ी IAS की कोचिंग है, क्यों ले रहे पे IAS कोचिंग। सारे IAS फिर तो दूध चढ़ाने से बन जाएंगे। फिर तो एक तरफ तर्कवादी लोग हैं, एक तरफ अंधविश्वासी लोग हैं। तो अंधविश्वासी के साथ में धंधा है, धंधा, धर्म का धंधा है, वहाँ पैसा आता है, और तर्क में तो पैसा आता नहीं है। अगर तर्क की बात करेंगे, भाई मेरे पास क्या रखा है, मेरे पास नहीं है, अपने बच्चे को पढ़ाओ। अगर तुम्हें उस बच्चे को IAS बनाना, PCS बनाना, जज बनाना, डॉक्टर बनाना, प्रोफेसर बनाना है तो पढ़ाई करिए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करिए। मेरे पास क्या रखा हुआ है। अगर तुम्हें अपने बच्चे को ठीक करना है तो मेरे पास क्या रखा है, उसको डॉक्टर को भेजिए, अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। अगर तुम्हें उसकी लंबाई बढ़ानी है तो अच्छा उसको खाना खिलाइए, और जो हार्मोन्स हाइट बढ़ाने के होते हैं वो हार्मोन्स की पूर्ति करिए, वो बढ़ेगा, उसकी हाइट बढ़ेगी। ये बाबा ये नहीं कहते, ये बाबा ये कहते हैं कि सब कुछ मेरे पास में है, हाइट बढ़ानी है मैं बढ़ाऊंगा, नौकरी लेनी है मैं लूंगा, एजुकेशन देनी है मैं दूंगा, बिजनेस बढ़ाना मैं बढ़ाऊंगा, आपके घर का कलेश दूर करना तो मैं करूंगा, देश में जो भी हो रहा मैं करूंगा, तुम्हारे दिनों का उद्धार मैं करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। भैया कर रहे हैं ना, तो ये अंधविश्वास है। दिस इज ये कि सरकार को ये सूट करते हैं, हिंदुत्व को सूट करते हैं, क्योंकि अगर ये अंधविश्वास में लाखों करोड़ों लोगों को अगर नहीं डालेंगे तो वो जागरूक हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे तो अपने अधिकारों को मानेंगे, सरकार से सवाल करेंगे ना। सरकार से कोई सवाल नहीं करता। लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं मगर कभी सड़कों पर नहीं उतरते हैं कि भाई हमें सरकार रोजगार क्यों नहीं दे रही है। लाखों करोड़ों के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 21A, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, मगर कोई सरकार से सवाल नहीं कर रहा है। हजारों लोग कानून के माध्यम से परेशान हैं मगर कोई सड़क पर आकर ये नहीं कहना चाहता कि हम परेशान हैं। हजारों लोग भूखे, लाखों लोग ना, करोड़ों लोग बता रहा हूँ आपको। ये जो अभी आया है कि 20 करोड़ इंडिया में लोग भूखे सोते हैं, मगर 20 करोड़ में 1 करोड़ भी सड़क पे आने को तैयार नहीं है और ये कहने को तैयार नहीं कि हमारे पास खाना नहीं है खाने के लिए, हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए। फिर कैसा होगा, क्योंकि जागरूक नहीं है। उनको एक ऐसा बता दिया गया है कि आप पूजा करो, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन बदल जाएगा। तो आदमी आशा में वो जब आवाज़ नहीं उठा पाता है और ये सोचता रहता है कि आज नहीं तो कल बदलेगा, कल नहीं तो परसों बदलेगा। बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। बोला जाता है दावे के साथ ही बोला जाता है। जो झूठ होते हैं, अंधविश्वासी होते, दावे के साथ ही बोलते हैं और उनका दावा वो सिद्ध नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें तो शक्ति वहाँ से मिली हुई है, उसको कोई जानता ही नहीं है उस शक्ति को। अब कहना कि हाँ हम करेंगे, हमें कोई शक्ति नहीं मिली हो कहीं से, वो बचाव करते हैं कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हमें तो किसी ने आदेश दे रखा। भाई क्या बालेश्वर जो धाम था वो क्या कहता था, बागेश्वर धाम क्या कहता, बागेश्वर धाम यही तो कहता था कि हमें तो शक्ति मिली हुई है, मेरे पे तो कोई चमत्कार नहीं है। ऐसे ही करौली बाबा कहता है, जो आदमी जिसकी बोली बदमाशों जैसी है, जिसका रूप रंग बदमाशों जैसा है ना, जो आदमी बात बदमाशों जैसी करता है, जो अपने ही आश्रम में आए हुए डॉक्टर को पिटवाता है, तो क्या आप उनको बाबा मानते हैं क्या? वो ढोंगी हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। इन दुकानों पर एक दिन ताला लगेगा, ये हमारा विश्वास है। भारत में भारत के संविधान पर विश्वास करने वाला देश का प्रधानमंत्री आएगा, देश के मुख्यमंत्री आएंगे, देश के नेता आएंगे, देश के IAS PCS डॉक्टर्स आएंगे, देश के जजेज आएंगे। उस दिन ऐसे बाबा जेल में होंगे और ये देश, ये भारत जो है, ये अंधविश्वास मुक्त होगा। विश्वास को सरकार पैदा कर रही है, क्योंकि सरकार का ये मुद्दा ही नहीं है, अंधविश्वास का मुद्दा ही नहीं है सरकार का। मैं तो लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सरकार क्या क्या करेगी। सरकार तो बढ़ा रही है, मगर आपको तो पता होनी चाहिए कि क्या अंधविश्वास है, क्या अंधविश्वास नहीं है। मेरे भाई जागो, अगर आप जागोगे नहीं तो आप गुलाम रहोगे और आपकी आने वाली संतानें भी गुलाम रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, वकील साहब जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। गुजरात के अंदर गए थे अभी ये धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा, तो वहां पर जाकर लोगों को बोल रहे हैं, अरे कैसे हो गुजरात के पागलो, तुम्हें तो मैं अपनी जेब से निकालकर हनुमान देने आया हूं। मतलब ये कभी रावण से फोन पे बात करते हैं, कभी हनुमान को जेब से निकाल करके देते हैं, कभी कहते हैं राम जी आओ तो राम जी आ जाते हैं। ये भगवान के नहीं बल्कि भगवान इनके कहने पे चल रहे हैं। इनकी बातों से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। काफी समय पहले मैं एक ऐसे इंसान से मिला था जिसने मुझसे ये कहा था कि भारत एक
तांत्रिक और सपेरों का देश है। यहाँ पर जितने ज़्यादा तांत्रिकों और सपेरों का भेष बना करके आप मार्केट में निकलोगे, उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी जेब भर जाएगी। उस समय तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज मेरी समझ में आ रही है कि जिस तरह से नए बाबा लॉन्च हो रहे हैं, जिनकी शक्ति का कोई प्रमाण नहीं है, जो अपने आप को बचाने के लिए साफ तौर पर कह देते हैं कि हमारे पास शक्ति नहीं है, हमें तो भगवान से ऑर्डर मिला है ऐसा करने का। हमारे ऊपर तो कोई बोलता है हनुमान जी की कृपा है, कोई बोलता है राम जी की कृपा है। अब आप ये लगा लीजिए कि जिसने सृष्टि का निर्माण करा, जिस भगवान ने, वो भगवान इन जैसे लोगों के कहने पे चलेगा? आप ये बताइए। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग सरासर देश को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सभी लोगों से हमारी अपील है कि अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़े। भगवान कोई एक है, अल्लाह कोई एक है, गॉड कोई एक है। ऐसे लोग जो अपने आप को चमत्कारी होने का दावा करते हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़े। जो लोग इनके चक्करों में पड़ जाते हैं, उनके पूरे घर तबाह हो जाते हैं। अंधविश्वास के चक्कर में उनकी नस्लें ख़राब हो जाती हैं। फिर मिलूंगा इंशाअल्लाह इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।